हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 7 का थर्ड लेक्चर ले रही हूँ। इसके अंदर एक मैं छोटा सा टॉपिक है बेटा। आपका लास्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं जो अलग तरीके के हैं, जिसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी हायर ऑर्डर की, एक सिंगल दे रखी होगी और आपको उसको कन्वर्ट करना है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। देखो 4 क्वेश्चन हैं बुक के अंदर, चारों कर लेंगे। देखो बेटा, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा गया है कि इसे सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। मतलब दे क्या रखा है, ये देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। दूसरा पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है। तो ये आपको दे रखी है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन, ठीक है। तो और वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। किस ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब आपको सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और 2 इक्वेशन कम से कम बनानी है क्योंकि सिस्टम वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब पहले तो सिस्टम में कितनी इक्वेशन आएंगी हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसका मतलब मुझे कम से कम 2 इक्वेशंस बनेंगी मेरी। तो वी विल मेक 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है तो 2 इक्वेशंस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। और आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर की 2 इक्वेशन बनानी है तो 2 ही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी नाम ले लिया, सपोज x1 और x2। तो एक ही प्रोसीजर है बेटा कन्वर्ट करने का, बस वही यूज करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले ये देखें कि कितनी इक्वेशन बनेंगी और कितने आपके अननोन्स यानी कि कितने डिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे। तो जितनी इक्वेशन होंगे उतने डिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वेशन कितनी होंगी, जितने ऑर्डर की इक्वेशन आपको दे रखी होगी। तो हमें सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है तो मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगी और 2 ही अननोन्स का इस्तेमाल करूंगी। तो मेरा पहला अननोन तो यही होगा कि जो यहाँ पे x अननोन है ना, यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मेरा जो फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मैं उसको उसके बराबर ही ले लूंगी, लेट x इक्वल टू x1, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है इसमें dx बाई dt की भी टर्म है और इसमें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की भी टर्म है। मुझे ये दोनों गायब करनी है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर गायब करना है, तभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस x इक्वल टू x1 का पहला डेरिवेटिव ले लूंगी दोनों साइड पे। तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। तो हमारा आ जाएगा dx बाई dt इक्वल टू dx1 बाई dt। अब ये जो आएगा ना, इसको एक एक वेरिएबल अलग से एज्यूम करते जाओ। तो हमने इसको एक और वेरिएबल मान लिया x2। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो क्योंकि हमें तो दिखाई दे रही है ना डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर तक की टर्म। तो मैंने डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी अगेन, तो मेरे को मिल गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो कि ये लिखा। और इधर से x2 का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को मिल गया डी एक्स टू बाई डी टी। मतलब मैंने किस किस को डिफरेंशिएट किया है, इसको और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। मैंने आपको बोला था 2 अननोन्स लेने हैं, x1 और x2। ये तो हम स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेंगे, मेरे दोनों आ चुके हैं x1 और x2, ठीक है। तो मैं अब इसको कुछ नहीं एज्यूम कर रही, नहीं आया तो इसको भी x3 एज्यूम कर लेते हैं। अब ये सारी वैल्यू गिवन इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, ये थी ना। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे ये देखो क्या वैल्यू है इसकी, डी एक्स टू बाई डी टी। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी डी एक्स टू बाई डी टी, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी देखो किसके बराबर है, ये रहा डी एक्स बाई डी टी, x2 के बराबर है, इसकी जगह मैं लिख दूंगी x2, ठीक है। और ये 2x एज इट इज, और ये x की जगह पे x1, ठीक है ना, क्योंकि एक वेरिएबल 3 नहीं होने चाहिए, आपके 2 ही रखने हैं। तो इसकी जगह x1 किया तो मेरी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, देखो जरा, इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो ये बन गई। तो दूसरी कहाँ से लेकर आऊं, दूसरी ये रही। आपको पता है ना 2 अननोन्स हैं आपके पास, x1 और x2। तो मेरे पास एक इक्वेशन dx1 बाई डी टी समथिंग होनी चाहिए और दूसरी dx2 बाई डी टी होनी चाहिए। dx2 बाई डी टी वाली ये रही, dx1 बाई डी टी वाली कहाँ है, ये रही, ठीक है, जो आप पहले ही एज्यूम करके लेते हो। तो ये हो गई, तो 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया, dx1 बाई डी टी इक्वल टू दिस और dx2 बाई डी टी इक्वल टू दिस। तो ये दोनों मेरी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी गिवन इक्वेशन के। तो दिस यहीं पे मेरा आंसर इसका खत्म हो गया। तो अब इससे आपको फायदा है कि ये भी हो जाता है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो अगर आप किसी बच्चे को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती जो गिवन थी, तो वो इन सिस्टम को सॉल्व कर सकता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, 1-2 क्वेश्चन करने पे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 24th क्वेश्चन है, आप देख रहे हो डी क्यूब दे रखा है, इसका मतलब मुझे थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है। अगर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो मेरे आंसर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशंस आएंगी,
ठीक है, और 3 अननोन्स होंगे, उन 3 अननोन्स का मैंने नाम रख दिया x1 x2 x3। ठीक है, तो मेरा आंसर अब x1 x2 x3 में और इनके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू t में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे बेटा, सबसे पहले x को x1 ले लो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ले लिया लेट x इक्वल टू x1, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 बाई dx1 बाई dt आ जाएगा। जो आता जाए उसको वेरिएबल मानते जाओ, इसको x2 मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे डी क्यूब तक दिखाई दे रहा है तो मेरे को डी क्यूब तक निकालने पड़ेंगे ना, तो मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब इसका डी एक्स वन बाई डी टी का एक और इसको बेशक इसको छोड़ दे। ठीक है, इसको छोड़ दे क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये क्या बना देगा, डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर बना देगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसका ले लियो। तो डी एक्स टू बाई डी टी आ गया। अब इसको फिर से एक वेरिएबल एज्यूम कर लो x3। आप एज्यूम तब तक करें जैसे आपको पता है ना x1 x2 x3, तो जब तक x3 की एंट्री ना हो जाए तब तक एज्यूम करते रहो। ठीक है, तो मैंने x3 ले लिया। अब पर क्योंकि क्वेश्चन डी क्यूब तक था तो मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब आ गया। अब इस x3 का डेरिवेटिव लोगे तो डी एक्स थ्री बाई डी टी आ गया। अब मैं इसे x4 एज्यूम नहीं कर रही क्योंकि मेरे को पता है मेरा आंसर x3 तक ही निकल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले में ज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं डी क्यूब की, डी स्क्वायर की, डी की, इन सबको गिवन इक्वेशन में डाल दो इस वाली में। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी ना इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी। तो आपको याद रखना है, आपको x की टर्म्स में नहीं रखना, आपको x1 x2 x3 और उनके डेरिवेटिव्स की टर्म में रखना है। तो मैंने ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दी, x की जगह x1 डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करो, एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ये dx3 के अंदर बन गई। अब मुझे चाहिए 3 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो मुझे एक x, मेरे पास ये टर्म जरूर होनी चाहिए ना क्योंकि x1 x2 और x3 में बनाना है। तो इसका मतलब dx1 बाई डी की एक इक्वेशन, dx2 बाई डी की एक इक्वेशन और dx3 बाई डी की एक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन मुझे चाहिए। तो dx3 बाई डी की तो ये निकल गई। अब dx1 बाई डी की कहाँ है, ये देखो, ये है ना मेरे पास dx1 बाई डी की, ये वाली dx1 बाई डी इक्वल टू x2। तो मेरे पास ये आ जाएगा dx1 बाई डी इक्वल टू x2। अब x2 की देखो dx2 बाई डी की कहाँ है, वो ये रही, तो dx2 बाई डी की ये रही। ठीक है, तो मेरी ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई। तो बेटा फाइनल में आंसर लिख के जरूर दिखाना, टीचर अपने आप नहीं रीड करेगा कौन कौन सी इक्वेशन आपने बनाई है। ठीक है, तो एक ये और एक ये 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें फिर से देखेंगे हम कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक दिखाई दे रहा है। जब थर्ड ऑर्डर तक है आपके पास तो 3 इक्वेशन बनाएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर की, तो 3 अननोन्स लेंगे, तो x1 x2 x3। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, dx, इससे देख लो, इससे पता चल जाएगा dx1 बाई डी टी, dx2 बाई डी टी और dx3 बाई डी टी। ठीक है ना। स्टार्टिंग फिर से वैसे ही करेंगे, x इक्वल टू x1, हमेशा स्टार्टिंग यहीं से है, लेट x इक्वल टू x1। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जब डिफरेंशिएट किया तो जो वेरिएबल आपको मिल गया dx1 बाई डी टी, वो हमने x2 मान लिया, तो एक इक्वेशन तो आपकी यही बन गई। ठीक है, फिर आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इधर आ गया। अब इस x2 का डेरिवेटिव लिया तो डी एक्स टी बाई डी टी, इसको फिर से एज्यूम किया, ये हमारी अपनी ली हुई वैल्यू है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर आपने एक बार और डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया तो x3 का डेरिवेटिव dx3 बाई डी आ गया। अब इसको मैं एज्यूम नहीं कर रही x4 क्योंकि मुझे पता है मेरा आंसर x3 पे ही खत्म होना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को गिवन इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये इसमें डाल दो। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा आपको कि कितनी बनानी है, कि ऑर्डर देख लो इक्वेशन का कितना, उतनी बनाएंगे इक्वेशंस। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो और इसको सॉल्व कर लो। देखो हमने इसमें वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से dx3 बाई डी निकल गया। तो मेरी 3 इक्वेशन कौन सी आ गई, एक ये आ गई और एक ये वाली dx2 वाली और एक आ गई dx1 वाली। क्लियर है बच्चों। तो ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर। अब देखो एक फोर्थ ऑर्डर की भी है। अब फोर्थ ऑर्डर की है ना, तो 4 वेरिएबल आएंगे मेरे पास और 4 इक्वेशंस आएंगे। तो 4 वेरिएबल के नाम x1 x2 x3 x4। इसका मतलब जो मेरी इक्वेशंस निकलेंगी वो dx1 बाई डी टी, dx2 बाई डी टी, dx3 बाई डी टी और dx4 बाई डी टी, इनमें निकलेंगी 4 इक्वेशंस। ठीक है, तो फिर से वही स्टार्टिंग करी बेटा, हमने x को x1 मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरे पास आ गया dx बाई डी टी इक्वल टू dx1 बाई डी टी, इसका नाम मैंने x2 रख दिया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो x2 की जगह dx2 बाई डी टी आ गया जो कि x3 है। फिर d क्यूब कर दिया, तो इधर से इसको हमने मान लिया x4। अब मैंने x4 तक इसलिए माना क्योंकि मुझे पता है 4 आएंगे मेरे। फिर एक फोर्थ डेरिवेटिव निकाला, तो मेरे पास आ गया dx4 बाई डी टी। ये सारी वैल्यूज आप गिवन इक्वेशन में डाल दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो मेरी देखो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई dx1 बाई डी टी में, सेकेंड ये आ गई इसके अंदर, ठीक है, थर्ड ये आ गई dx3 के अंदर ये वाली, और ये फोर्थ वाली मेरी पूरी सॉल्व करके आएगी ये वाली।
ठीक है, फोर्थ मेरी ये आ गई। तो 4 इक्वेशन चाहिए थी, 4 अननोन्स चाहिए थे, तो 4 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गए जो कि मेरे ये होंगे। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इससे मैंने आपको एसएल रॉस की बुक से चैप्टर 7 का सेक्शन 7.1 पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।